हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ को वेस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लीडर जुआन अपने मुंह को जुफेन से दूसरी तरफ मोड़ लेता है और अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है, जिसे देखने के बाद जुफेन कहने लगा तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर हमें और भी ज़्यादा बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते हैं जूफे ने सायो के स्वर को पकड़ लिया है। सोच में दोस्तों ऐसा लग रहा है जूफे अब सायो को यहाँ पर मारने वाला है, जिसे देख कर एल्डर लीडर जुआन बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफे ने सायो को उसके गले से पकड़ कर ऊपर आसमान की तरफ उठाने लगा, जिसे देखने के बाद लीडर जुआन बहुत ज्यादा घबराते हुए कह रहा है थोड़ा सा रुक जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ सायो दौद के मारे बहुत ज्यादा ही घबरा रहा था। यह तो अभी सायो की हालत यह जब बहुत ज्यादा ही गौरव खराब हो चुका है, जिससे देखने के बाद लीडर जवान एमसीओ अधिक को कहने लगा उसे जाने दो, लेकिन उसी बार लीडर जवान को अपने मुंह से बहुत बड़ा कतरते खून निकलने लगा। यानी दोस्तों उन्हें बहुत बड़ा शौक भी लग चुका है। और फिर वो अपने चेस्ट को पकड़ कर नीचे बैठ जाता है और फिर जूफेन अपने पहाड़ को रिलीज करते कोल तौर में लीडर जुआन से कहने लगा आप बता तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो। जो सुनने के बाद पहले लीडर जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। फिर शाहरुख की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा और फिर अपनी आंखों को बंद कर कहने लगा जब एक चिट्ठी भी अपनी जो जिंदगी तो जिंदा रहना चाहता है तो फिर एक आदमी की रिजा के बारे में तुम्हें और क्या ही कहना की जरूरत है। जूफेन तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। लेकिन उसी पर जूफेन शाहरुख को छोड़कर उनके बात को काटते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा शेख लीडर जुआन यही यहाँ पर बिल्कुल सही अप्रोच है आपके लिए। आप जूफेन की हाथ सिलाई छोड़ने के बाद शाहरुख सोच में बहुत ज्यादा दौड़ से कापराने लगा और जूफेन लीडर जुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा वो लोग जो सही वक्त में इसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं वो लोग की यहाँ पर सच में हीरो बन जाते हैं। जो सुनने के बाद लीडर जुआन पहले बहुत ज्यादा घबरा रहता है और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए जब जुफेन से कहने लगा तुम इससे क्या कहना चाहते हो। जो सुनने के बाद जुफेन मुस्कुराते हुए कहने लगा ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आशा कर रहा था लीडर जुआन मुझे एक चीज लिखकर थोड़ा सा मदद कर सकता है। मैं जो कहूँगा आपको वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो सुनने के बाद शेख लीडर जुआन पहले थोड़ा सा घबराया था और फिर अपने मन में कहने लगा उसी वक्त जब मैं उस जेल सील पर कुछ भी शब्द लिखूंगा मेरा सोल सिग्नेचर उसमें इम्प्रिंट हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जूफे ने शेख जुआन के करीब एक गोल्डन जेल सील को फेंक दिया है, जिसे देखते हुए शेख जुआन थोड़े घबरा को कहने लगा जूफेन तुम ये तो नहीं सोचे हो ना तुम यहाँ पर हारे फेंक को ट्विस्ट कर मिस्टिकल हेवन शेख को यहाँ पर काल्पित बनाने वाले हो। और उसी वक्त शेख लीडर जुआन अपने मन में कहने लगा तो फिर मैं डबल जाकर मेहनत से चाहे कितना भी क्यों ना बैग कर लूँ जस्टिस के लिए तो भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मेरे पास कोई और मौका नहीं होगा इस चीज को पूरी तरह से भूलने के अलावा। और उसी को हम लोग देख पाते हैं पीन दियांग वेनेबल कोई और वेनेबल माई बिल्कुल देवी रोजी का फेस कर वह मुस्कुराने लगा और फिर जूफेन शेख लीडर जुआन तो आगे बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा शेख लीडर जुआन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे या तो भी अगर हम लोग चाहे तो इस पैलेस को एक वेस्टलैंड में भी बदल सकते हैं। जो सुनी के बाद शेख लीडर जुआन पहले थोड़ा शौक होते और वह चिल्ला कहने तुम्हारे साहस भी। उसी बार उसके बाद को काटते हुए जूफेन उसके मुंह के बहुत से कोई अगर कहने लगा किस लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन बहुत ही कूल और डेंजरस दिख रहा है और भी जूफेन अपने पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए कहने लगा जो सेंटा एरिया है वो अब वार के लिए तौबा हो रहा है बाकी सारे लैंड के साथ। मिस्टिकल हेवन सेट का जो डिमाइज होगा उसे हम लोग बहुत सारी एक्सक्यूज के साथ लिख सकते हैं यहाँ पर। और उसी को हम लोग देख पाते जुफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा घबराता है और फिर जुफेन फिर से कहने लगा उससे भी ज्यादा जोर ये सारी लड़की आपकी दिशा पर है। इनके कुछ शब्द के साथ डबल दागो मीनार हम लोग के साइड में आ जाएगा। कौन अपनी तो रिलेशन को यहाँ पर टेस्ट को जाता है क्योंकि अगर लोहा तेरी से किसी भी कारण में डबल दागो मीनार के लिए इतनी भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। और फिर अगली पल जूफेन मुस्कुराते हुए शेख लीडर जुआन से कहने लगा और फिर दिन के आखिर में सारे रूल्स और गिमिक्स को इस्तेमाल किया जाता है पीस के लिए। जब एनिमी आपके दरवाजे पर खड़ा होना या तो कभी तब भी डबल ड्रैगन मैनो ऑस्ट्रा लेन के लिए जो अच्छा होगा वही कहना चाहेगा कि इसके पास वक्त का इस तरह रूल्स पर बर्बाद करने के लिए। शेख लीडर जुआन आप बहुत दिनों से यहाँ पर जिंदा है और शायद आपको ये चीज मुझसे तो अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। जो सुनी व हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर जुआन के जो मुंह है पूरी तरह से निराश में भर चुका है और फिर हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर जुआन का हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था, लेकिन अगली पल वो आप उस गोल्डन
जेड सील को उठा लेता है जमीन से। और भी शेख जुआ मुस्कुराते हुए उस जेड सील की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर जो सेंटा एरिया सच में यहाँ पर अटैक करने वाला है तो भी मिस्टिकल हेवन सेट की जो चीज है उसे पहाड़ को भुला देगा। और फिर उसी पर जूफे मुस्कुराते हुए शेख लीडर जुबान से कहने लगा, मैं कह रहा हूँ और तुम यहाँ पर लिखोगे। और भी सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए कहने लगा, पहले सिस्टर चूचू के बारे में जो भी है उसके बारे में लिखो। तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए उसे यहाँ पर लाई थी और जो अब वो खत्म हो चुका है तो भी तुम्हारे दिल भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों सिस्टर चूचू यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी खुश भी दिख रहा था। अब जूफे कोल तो मैं कहने का, लेकिन तुम फिर भी उसे यहाँ पर फोर्स कर रही थी यहाँ पर रहने के लिए। उसके हस्बैंड होने के नाते मैं यहाँ पर आया था उसे लेने के लिए, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा वार हो गया। और फिर अगली पर मिस्टिकल हेवन सेट के सारे एल्डर मिलकर अब मुझे मारने की कोशिश करने लगा। उनके पास ज्यादा नंबर होने की वजह से डेमोन्स गेमिंग सेट के सारे एल्डर आगे मुझे रेस्क्यू करने के लिए, जिसके वजह से दोनों साइड एक बहुत बड़े वार में फंस चुका था। जो सुनी बस जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा करते अपने मन में कहने लगा, क्या हम लोग तुम्हें मजबूर कर रहे थे? तुम वो थे जो हमारी पूरी सेक्स से उन्हें छुपा कर यहाँ पर ले आए और फिर हमारे साथ यहाँ पर आकर लड़ाई शुरू कर दिया। और फिर शेख लीडर जुआन खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा, तुमने ये सब कुछ किया, इस जानने के बाद तुम्हें अब क्या करना है? ये जूफेन सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और इसने पहले से सब कुछ सोच को रखा था। मैं इसके ट्रैप के अंदर पहले ही फंस चुका हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते जूफे मुस्कुराते हुए कहने लगा, आखिर में एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद डेमोन्स गेमिंग सेट यहाँ पूरी तरह से जीत चुका है। और फिर ये देखने के बाद दोनों ही ऑयस्टर लैंड के पुराने शेख होने की वजह से। और फिर जूफे मुस्कुराते हुए शेख जियान की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन यहाँ वो जितने भी इंसान मर चुके हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा ही हो चुका है और जैसा हम लोगों ने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारे सेक्ट को भी अच्छी तरह से मालूम था ये चीज को किसी भी तरह की बिना से के बिना ही किया जा सकता था। सिर्फ तुम अगर सच में हमसे माफी मांग लेते। हम लोगों ने प्रॉमिस किया था ये चीज को यहाँ पर ही छोड़ कर चले जाते, लेकिन और यहाँ पर इसके लिए एक जेल स्लिप भी छोड़ कर जाते। ये सब को शेखलीदर जुआन क्या आप इस सब समझ गए? जो सुने बस शेखलीदर जुआन वो सब चीज को उस जेल स्लिप पर लिखते हुए अपने मन में कहने लगा, सिर्फ भगवान की खातिर ये चीज बिल्कुल देखा रहे तुम हमें यहाँ पर कितना ज्यादा लुक डाउन कर रहे हो। मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, लेकिन यहाँ तक भी मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट भी नहीं कर सकता। अब शेखलीदर जुआन ये सब को लिखने पर कहने लगा, क्या इतने सारे बोझे बिल्कुल काफी होगा? जो सुनी की बात से जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते था शेखलीदर जुआन से कहने लगा, तुम लोग शेख ऑयस्टर लैंड में बहुत ज्यादा बॉक्सी हो और इसके जो रूल है उसके बारे में मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझते हो, तो फिर मैं यह क्या मिस कर रहा हूँ? जो सुनी बस शेख लीडर जुआन बड़ा शौक और भी कुछ लिखने लगा, लेकिन जुफेन से कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वेरिएबल कोई जुफेन की तरफ आते हुए जुफेन से कहने लगा, स्टीवा जो इतना चीज बिल्कुल काफी होगा यहाँ पर। स्टीवा जो आपके वाइफ को बचाना जो पहले ही यहाँ पर तेफ हो चुका था वो बिल्कुल रिजनेबल है और बाद में हम लोग स्टीवा जी को मदद कर रही थी वो चीज बिल्कुल नेचुरल था। इस सारी चीज के लिए एक वजह जरूर है यहाँ पर, या तो भी डबल ड्रैगन मैनर के साथ तुम इससे आर्गू भी करते हो, ये चीज तब भी मायने नहीं रखेगा। उसी पर कुइलैंग हर किसी को रोकते कहना थोड़ा सा रुक जाओ। और फिर जुफेन के सामने झुकते हुए कहने लगा, स्टीवा जो मुझे ये सारी रीजन बहुत ज्यादा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये सारी चीज पूरी तरह से काफी नहीं है उनकी सिंपैथी को हासिल करने के लिए, इसलिए मेरे पास और एक प्लान है। क्या हमें इस चीज को और भी ज्यादा थोड़ा सा बढ़ाना नहीं चाहिए? और फिर ये चीज को सुनी हुए जुफेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, तुम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो मेरे साथ इतने वक्त से रहने के लिए बाद। हाँ हम लोग शायद डेमोनिक काल्टिवेटर हो सकते, लेकिन ये फाइट हम लोग जस्टिस के लिए कर रहे थे। अगली पर जुफे मुस्कुराते हुए कोल तौर में कहने लगा, शेख लीडर जुआन ये चीज को लिखने के बारे में कभी भी मत भूलना, तुम्हारी वो एंडलेस ग्रीड के बारे में। तुमने मुझसे मेरे 2000 सेक्रेट स्टोन को चुराने की कोशिश करा और या तो भी तुम उन सारी जो औरत की जो इन एनर्जी है उसी का सूचना साक को चाह रहे थे अपने सन को क्योर करने के लिए। ऐसा लग रहा है इस बेतेल के अंदर हम लोगों ने हेवेंस की जगह को लेकर तुम्हारी इस तरह की डेमोनिक काम को रोकने के लिए और हर के सामने एक एग्जाम्पल खड़ा करने के लिए। जो चीज को सुनी बस जो बहुत गुस्सा होकर चिल्ला कहने, क्या तुम देख डेमोनिक कल्टिवेटर हो, तुम्हारा साहस भी कैसी हो एक हेवन को एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करने का। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते जुफेन अपने हाथ से अपने ओरा को अनलिस्ट कर फिर से साहू की गले को चापने लगा। और फिर जुफेन टेबल इसे फीस बांध तो शेख जुबान से कहने लगा, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उस चीज को सिर्फ यहाँ पर लिखो, किस लिए तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो यहाँ पर?
आप तुम जिंदा रहने वाली हो या फिर मरने वाले हो, ये तुम्हारे हाथ में ही है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं साहिल का हालत अब बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। ये चीज को देखने के बाद शेख लीडर जुआन पहले बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन अगली बार खुद को संभालते हुए कहने लगा, मैं लिख रहा हूँ ये चीज को। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। और दोस्तों अगर हो सके तो फिर इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना।